देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें के सामने मौजूद से चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे, जहां पर एक बार फिर से चुनाव आयोग की ओर से लिया गया ऐसा फैसला कि फिर से पूरा इंडिया गठबंधन प्रचंड तरीके से एकजुट होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों बताएंगे इंडिया गठबंधन के कौन से पार्टी के राज्य के अंदर चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही 200 से ज्यादा अधिकारियों के अचानक से तबादले किए गए, 10 जिले के डीएम तक बदल दिए गए। बताएंगे कौन से राज्य से है ये बड़ी अपडेट, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार में राहुल गांधी के चुनावी दौरे को लेकर लिस्ट सामने आ गई है। दोस्तों बताएंगे कहां कहां पर उनकी सभा होगी और कहां पर तेजस्वी और राहुल एक साथ मिलकर चुनाव प्रचार करेंगे और कहां अकेले राहुल गांधी के प्रचार होने वाले हैं। इसी के साथ में दोस्तों राहुल गांधी के रास्ते पर चलते हुए इंडिया गठबंधन के नेता जो इंडिया गठबंधन के भविष्य भी हैं दोस्तों, उनकी ओर से कई सारे बड़े खुलासे किए गए हैं। बताएंगे क्या है उनका खुलासे का तरीका और उन्होंने कौन कौन से गंभीर आरोप लगाए हैं। इसी के साथ में सीट बंटवारे के बाद बिहार के अंदर महागठबंधन को तकरीबन 14 सीटों का लाभ हुआ है। दोस्तों बताएंगे इसके पीछे क्या है बड़ा कारण और सट्टा बाजार किस और संकेत दे रहा है। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट, तो सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले कराया गया एसआईआर बिहार में पूरी तरीके से फेल हुआ है और इसीलिए देश भर के अंदर जोरदार विरोध देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में बिहार परिवर्तन मांगता है और नहीं चाहिए एसआईआर, और एसआईआर का अगर विरोध करते हैं तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले अचानक से एसआईआर कराए जाने को लेकर जोरदार तरीके का विवाद हुआ था दोस्तों। खासकर आधार कार्ड को एक दस्तावेज की तरह मान्यता नहीं देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट विपक्ष के लोग पहुंचे थे, जिसके बाद कोर्ट ने फटकार लगाते हुए चुनाव आयोग से आधार कार्ड को भी एक डॉक्यूमेंट के तौर पर मंजूरी देने के लिए बोला दोस्तों। उसके बाद जाकर कई सारे नामों को जोड़ा गया, लेकिन जो टोटल आंकड़े थे उसमें भी कई लाख लोगों के नाम कटे हुए बचे थे, यानी लगभग 60 लाख के आसपास लोगों के नाम काटे गए थे दोस्तों। ऐसे में चुनाव आयोग के जो दावे थे उन पर देश के सुप्रीम अदालत के अंदर केस चल रहा है दोस्तों। इसके बावजूद इस मामले पर अब जो अपडेट आई है उसके अनुसार चुनाव आयोग ने 12 और राज्यों के अंदर दूसरे फेज में एसआईआर कराने का ऐलान किया है दोस्तों। चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि वो 12 राज्यों के अंदर एसआईआर करवाने जा रहे हैं, जिसमें अंडमान निकोबार के साथ साथ लक्षद्वीप, पुडुचेरी, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल का नाम है दोस्तों। इसमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरला और असम के चुनाव को लेकर बताया गया है दोस्तों, यानी 4 राज्यों में चुनाव होंगे तो उसमें से 3 राज्यों के अंदर एसआईआर करवाया जा रहा है। असम को लेकर एसआईआर नहीं करवा रही है चुनाव आयोग, जिस पर कई सारे सवाल पूछे तो चुनाव आयोग की ओर से एनआरसी का हवाला दिया जा रहा है कि वहां पर एनआरसी कंप्लीट होने के बाद यह कराया जाएगा और असम को छोड़कर बाकी 3 राज्य तमिलनाडु, केरला और पश्चिम बंगाल के अंदर जो चुनाव होने वाले तो एसआईआर करवाया जा रहा है। इसी मामले पर पश्चिम बंगाल की इंडिया गठबंधन की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है दोस्तों। आपको बता दें कि अचानक से ममता सरकार ने फैसला लिया और 10 जिला अधिकारियों को चुनाव आयोग के एसआईआर की घोषणा के साथ ही ट्रांसफर कर डाला दोस्तों, जिसमें विशेष सचिव स्तर के कई बड़े अधिकारी शामिल हैं, कई विशेष कार्य अधिकारी जिसमें ओएसडी और आईएएस और डब्ल्यूबीसीएस के लोग भी शामिल है दोस्तों। दोनों संवर्गों के कई एसडीएम के साथ साथ एडीएम का भी नाम है दोस्तों, यानी पूरे प्रशासनिक महकमे को एकदम से तब्दील कर दिया गया है, बदल दिया गया है दोस्तों। सबके तबादले किए गए हैं। आपको बता दें कि जिन जिलों के अंदर अधिकारियों का तबादला किया गया है दोस्तों, उसमें ज्यादातर मुस्लिम आबादी वाला जिला है। इन जिलों में उत्तर और दक्षिण 24 परगना के साथ साथ कूच बिहार, मुर्शिदाबाद, पुरुलिया और दार्जिलिंग, मालदा, बीरभूम, झारग्राम और पूर्वी मेदिनीपुर जिले शामिल है दोस्तों। इन तबादलों के बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी, आधिकारिक जानकारी तो नहीं दी गई है दोस्तों, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिन जिलों के अंदर तबादले किए गए हैं दोस्तों वो मुस्लिम बाहुल्य ज्यादातर क्षेत्र हैं, बल्कि लगभग सारे ये जिले हैं जहां पर मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है। और कहीं ना कहीं एसआईआर के मद्देनजर इन जिलों के अंदर स्थिति को पलटने की एक बड़ी साजिश हो सकती है। इन्हीं चिंताओं के बीच में ये तबादला किया गया है। अगर आप भी मानते हैं कि ममता सरकार के द्वारा उठाया गया कदम बीजेपी को पूरी तरीके से काउंटर करने के लिए, यानी भाजपा के दांव पेच को खत्म करने के लिए लिया गया है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि अभी और भी विपक्ष के पार्टी के लोग और उनकी सरकारें एसआईआर के खिलाफ कई सारे बड़े फैसले ले सकते हैं, जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर भी एसआईआर करने का ऐलान किया गया है दोस्तों। जैसे ही ऐलान सामने आया दोस्तों, इस पर अब अखिलेश यादव की ओर से प्रतिक्रिया दी गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि सबको उसके वोट का अधिकार दिलवाना है, हर वोट का प्रहरी बनकर लोकतंत्र को बचाना है, यानी कार्यकर्ताओं के लिए मैसेज भेजा है कि उनको एसआईआर में पीडीए का प्रहरी बनकर काम करना पड़ेगा, यानी पीडीए के वोट ना काटे जाए, इस बात को लेकर कार्यकर्ताओं को एक्टिव होना पड़ेगा। अखिलेश यादव भी एसआईआर के ऐलान के बाद से अब अपने पार्टी के लोगों को एक्टिव कर रहे हैं दोस्तों। धीरे धीरे करके इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से एकजुट हो रहा है। तमिलनाडु और केरला से भी जरूर इस पर जानकारी मिलेगी। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सोशल मीडिया के माध्यम से एक बड़ी जानकारी मिली है। बताया गया है कि बिहार में जब से सीटों का बंटवारा हुआ है तब से इंडिया गठबंधन ने जबरदस्त तरीके से वापसी की है दोस्तों। आपको बता दें कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो जानकारी है उसके अनुसार सट्टा बाजार में चल रहे आजकल के रेट को लेकर दावा किया गया है कि अब जब से टिकटों का बंटवारा हुआ है 83 से 97 सीटों पर महागठबंधन पहुंच गई है दोस्तों, यानी 14 सीटों का महागठबंधन को इजाफा दिखाया जा रहा है और केवल एक हफ्ते के अंदर 14 सीटों का इजाफा महागठबंधन को है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव
यादव असली नैरेटिव बिहारी वर्सेस बाहरी वाला बना रहे हैं और अमित शाह बुरी तरीके से बिहार में फंसते जा रहे हैं। आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है कि एक आध हफ्ते के अंदर 214-15 सीटों का और इजाफा महागठबंधन की ओर दिखाई दे, क्योंकि धीरे धीरे करके पूरा मोमेंटम इंडिया गठबंधन की ओर शिफ्ट हो रहा है। ये डंके की चोट पर बोला जा सकता है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार आगे भी इससे जुड़ी पहुंचती रहे। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर राहुल गांधी के रास्ते पर निकले हैं शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे। आदित्य ठाकरे की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई दोस्तों। इससे पहले उन्होंने एक बड़ा प्रेजेंटेशन दिया। इस प्रेजेंटेशन के दौरान एकदम राहुल गांधी के अंदाज में उन्होंने पूरे वोटर लिस्ट में कहां-कहां क्या-क्या खामियां हैं इस बारे में जानकारी दी दोस्तों। आदित्य ठाकरे और उनकी टीम ने वर्ली विधानसभा सीट जहां से आदित्य ठाकरे मैदान में उतरे थे दोस्तों, उसे लेकर जानकारी देते बताया गया कि उन्होंने जो जांच पड़ताल की है उसमें 19,333 मतदाताओं के नामों में अनियमितता पाया गया है। आदित्य ने यह खुलासा मुंबई में आयोजित एक बड़े कार्यक्रम में किया है दोस्तों, जहां शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे और पार्टी के कई विधायक और सांसद मौजूद थे। आदित्य ने दावा किया कि ये गड़बड़ियां लोकतंत्र के लिए खतरा है। उन्हें पूरे जांच पड़ताल के दौरान पता चला कि 16,043 नए मतदाता लोकसभा चुनाव के बाद जोड़े गए, जबकि 5,661 नाम हटाए गए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कुछ मतदाताओं के नाम को बार बार गायब किया गया, फिर से चुनाव आते ही जोड़ दिया गया। उदाहरण के तौर पर उन्होंने नरहरि भीमराव कुलकर्णी का नाम लोकसभा चुनाव से पहले सूची से हटाया गया था, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले उसका नाम फिर से सूची में आ गया। जैसे ही विधानसभा चुनाव खत्म हुए उनका नाम गायब हो गया। आदित्य ने सवाल उठाया कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है, क्या कोई जानबूझकर मतदाता सूची में हेरफेर कर रहा है। वोटर लिस्ट में अजीबोगरीब तरीके के मामले को लेकर उन्होंने कहा कि 502 तो ऐसे मतदाता है जिनके नाम और उनके पिता के नाम एकदम एक जैसे हैं। मिसाल के तौर पर विट्ठल रामचंद्र जाद नाम का एक मतदाता है, उनके पिता का नाम विट्ठल रामचंद्र जाद ही है। इसी प्रकार कृष्णा कृष्ण मूर्ति, राजी कप्पू स्वामी और सुलेमान मोहम्मद रज्जाक जैसे नामों में भी गड़बड़ियां पाई गई है। कुल मिलाकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया के सामने ये पूरा प्रेजेंटेशन दिया है दोस्तों। इस प्रेजेंटेशन के दौरान वो सारे सबूत लेकर आए थे। अब चुनाव आयोग के खाते में ये सारे सवाल जमा हो गए हैं दोस्तों, एक एक करके इनका जवाब देना पड़ेगा, वरना वर्ली सीट को लेकर भी विपक्ष और ज्यादा तरीके से एग्रेसिव दिखाई देगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि ये मामला कहीं ना कहीं एक बार फिर से संजीदा है तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर बड़ी अपडेट है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि राहुल गांधी आखिर बिहार के दौरे पर क्यों नहीं आ रहे दोस्तों। कारण यह था कि राहुल गांधी छठ पूजा के हो जाने के बाद, यानी लोग अभी छठ पूजा में पूरी तरीके से शामिल थे दोस्तों, और चुनाव को लोग लगभग भूल ही गए थे। इसीलिए राहुल गांधी भी लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने बिहार का दौरा नहीं किया। लेकिन अब राहुल गांधी ने फैसला लिया है कि जैसे ही आज छठ पूजा खत्म हो गई है प्रातः काल के अर्घ देने के बाद, तो अब राहुल गांधी कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा बिहार में कई जिलों में होगी दोस्तों। सबसे पहला फोकस राहुल गांधी का मिथिलांचल एरिया है, जहां पर जाकर नरेंद्र मोदी ने लोगों से कहा था कि मैंने आपको सस्ता इंटरनेट दिया और आप लोग रील बनाकर पैसे कमा रहे हैं, यानी रोजगार के नाम पर लोगों को रील बनाने के लिए नरेंद्र मोदी बोल रहे थे। अब इसी का जवाब देने के लिए राहुल गांधी यहां से रोजगार का मुद्दा उठाएंगे। कल राहुल गांधी मुजफ्फरपुर और दरभंगा यानी मिथिला के क्षेत्र में रहेंगे। इसके बाद 30 अक्टूबर को बरबीघा और नालंदा में मौजूद रहेंगे। नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में मौजूद रहेंगे। साथ साथ दोस्तों 2 नवंबर को खगड़िया में रहेंगे और 4 तारीख को पूर्णिया बहादुरगंज में मौजूद रहेंगे। इसके बाद 5 तारीख को औरंगाबाद और वजीरगंज में राहुल गांधी की सभाएं लगाई जा रही है। 7 तारीख को राहुल गांधी फोरबिसगंज और बरारी में अपनी सभा को संबोधित करेंगे। तो पूरी तैयारी राहुल गांधी के कैंपेन को लेकर कर ली गई है दोस्तों। जो लोग पूछ रहे थे कि राहुल गांधी कहां है, उनके लिए जवाब है, 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर देश के कई सारे इलाकों के अंदर दलित समाज के प्रति एक हिंसा देखने को मिल रही है दोस्तों। चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई का मामला हो, या फिर पूरन कुमार का मामला हो, या फिर रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि वाला मामला हो, या फिर मध्य प्रदेश में हाल फिलहाल की घटनाएं हो, और अब बिहार के अंदर अमूमन भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरीके की घटनाओं में शामिल नहीं होते, खासकर जब बिहार के चुनाव होते हैं दोस्तों। लेकिन एक बार फिर से भाजपा के नेता की मानसिकता बिहार में उजागर हो गई है, यानी छुपाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन चुनाव में ही मानसिकता उजागर हो गई है। इससे अब पूरे बिहार के अंदर एक बड़ा मैसेज गया है दोस्तों। आपको बता दें कि खबर यह है कि बिहार के महापर्व छठ के अवसर पर सभी जाति धर्म के लोग एक साथ इकट्ठा होकर अपने अपने तरीके से कार्यक्रम मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं। ऐसे में दोस्तों छठ के अवसर पर भाजपाइयों ने दलित समाज के लोगों का विरोध किया, दलित समाज के लोगों का अपमान किया दोस्तों। खबर यह है कि तेगड़ा से बीजेपी के उम्मीदवार रजनीश कुमार ने अपने गांव की दलित समाज की महिला को छठ घाट जाने से रोक दिया दोस्तों। वीडियो सामने आने से पता चल गया है कि किस तरीके से लोगों को बीजेपी के नेताओं ने जाति के आधार पर भेदभाव करते हुए उनको
छठ मनाने से भी रोका है दोस्तों, यानी धार्मिक पर्व भी बीजेपी के लोग नहीं मनवाने दे रहे हैं। यानी एक और भाजपा के नेता सबको एकजुट होने के लिए बोलते रहते हैं, एक है तो नेक है वाले जुमले फेंकते रहते हैं दोस्तों, लेकिन अभी जब छठ पूजा है और दलित समाज के लोग जो बड़ी संख्या में छठ महापर्व मनाते हैं दोस्तों, उनको छठ महापर्व मनाने से रोका जा रहा है और जातिगत भेदभाव का यह खुला सा मामला है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि ये बीजेपी के एक नहीं बल्कि पूरी पार्टी की मानसिकता को दिखाता है तो दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। स्थानीय स्तर पर जाकर लोगों ने मीडिया वालों से बात करते हुए वीडियो भी जारी किया है, जिसके बाद बीजेपी एक्सपोज है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कैमूर जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक जनता से वोट मांगने के लिए उनके गांव में रात में पहुंचे थे दोस्तों। उनको लगा कि रात में जाएंगे तो स्वागत होगा, जनता पहचानेगी नहीं, लेकिन जिनसे मिलना चाहते हैं उनसे चुपचाप मिल लेंगे और चुनाव को लेकर कुछ सेटिंग वगैरह कर लेंगे। लेकिन जब वो क्षेत्र में पहुंचे दोस्तों तो लोगों को पता चल गया कि विधायक आए हुए हैं और भाजपा का झंडा भी लगा हुआ था। इसके बाद ग्रामीणों ने उनको रास्ते में रोक दिया और विधायक को गाँव में घुसने नहीं दिया गया दोस्तों। विधायक गाड़ी से उतरकर गाँव में आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लोग आए और सबने विधायक को घेरते हुए वापस से ले जाकर गाड़ी में बिठाते हुए प्रणाम करते हुए बोला कि अब निकल लीजिए यहाँ से, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है, 5 साल आप दिखाई नहीं दिए हमारे वोट मांगने के लिए, और चुपचाप गाड़ी को मोड़कर वापस गांव से भेज दिया गया दोस्तों। और ऐसा एक दो मामला नहीं, कई मामले पूरे बिहार में देखने को मिलते हैं। इससे एक बात स्पष्ट है कि अब भाजपा वालों को समझ में आ रहा होगा कि जनता को मूर्ख बनाने का क्या अंजाम होता है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि अब बिहार वासियों के पास मौका है कि वो जाति धर्म से ऊपर उठकर परिवर्तन के लिए पुरजोर समर्थन करे, और जिन लोगों ने जाति धर्म के नाम पर वोट लेकर केवल मूर्ख बनाया है जनता को और बिहार को बदहाली में धकेल दिया है, उन लोगों को सबक सिखाया जाए तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें उड़ीसा में कांग्रेस पार्टी एक ऐसी लड़ाई लड़ रही है दोस्तों जहां पर कांग्रेस पार्टी इस बार फर्श से अर्श पर जा सकती है दोस्तों। उड़ीसा के नौपाड़ा विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत का इस्तेमाल किया और अब ग्राउंड स्तर से जो रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार उड़ीसा में कांग्रेस पार्टी 55% वोट शेयर के साथ में इस चुनाव को जीतने की स्थिति में है, जबकि भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर रहेगी, उसको 30% वोट शेयर, और बीजू जनता दल जो स्थानीय पार्टी है लेकिन अब नवीन पटनायक की तबियत खराब होने के बाद बीजू जनता दल से लोगों का मन उब चुका है दोस्तों। तो अब बीजू जनता दल को लगभग 15% के आसपास समर्थन मिल रहा है। सोशल मीडिया के कई सारे दावे ये बता रहे हैं कि नौपाड़ा विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के लिए उड़ीसा में बाउंस बैक का एक तरीका बनेगा, और ये कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर कई सारे बड़े राजनीतिक पंडितों को चौंकाने वाला है दोस्तों, जो ये बैठकर बहस कर रहे थे कि उड़ीसा में बीजेपी कितने साल राज करेगी। उनको अब पता चल जाना चाहिए कि उड़ीसा में बीजू जनता दल जो सत्ताधारी दल रही लगभग 20-22 साल तक, उनको हटाकर कांग्रेस पार्टी ने बीजू जनता दल की जगह ले ली है। तो अगले चुनाव में पूरा खेला हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी को 5 साल के बाद आराम से सत्ता से कांग्रेस हटाकर बीजू जनता दल की बड़ी भूमिका को खुद संभाल सकती है। आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें दुनिया में कई सारी बातें हैं जिसको सच्चाई के तौर पर देखा जाता है दोस्तों, लेकिन एक बात जो है राहत इंदौरी का जो शेर है जिसे सभी लोग गुनगुनाते हैं जब भी बुलडोजर देखते हैं, वो एक अकाट सत्य है, ये बात मानना पड़ेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ था दोस्तों। इस वीडियो में भारतीय जनता पार्टी के नेता विनीत अग्रवाल शारदा की ओर से भाषण देते हुए अचानक से मंच पर कमल 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 बोलना शुरू कर दिया गया था दोस्तों। वो लगातार कमल कमल बोलते जा रहे थे और वीडियो इसलिए वायरल हुआ था क्योंकि वो एक सांस में कई बार कमल बोल रहे थे और कमल बोलते बोलते जब वो पूरी तरीके से थक गए तब जाकर उन्होंने कहा कि हर जगह कमल फैला दो। और सोशल मीडिया पर ये दोस्तों फनी वीडियो के तौर पर काफी ज्यादा लोगों के बीच में, युवाओं के बीच में शेयर किया गया। बीजेपी के नेता इससे काफी ज्यादा लोकप्रिय हो गए। लेकिन अब जो खबर सामने आई है दोस्तों, उनका एक और वीडियो सामने आया जहां पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने खुद की दुकान के ऊपर बुलडोजर चलने के बाद रो रो कर बिलखते हुए मीडिया के सामने अपनी वेदना प्रकट की है, दुख प्रकट किया है। और इससे पता चलता है कि राहत इंदौरी जी ने जो कहा था वो सच है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। आप जरा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा सपना है कि हैदराबाद का जो ग्रेटर हैदराबाद का क्षेत्र है वहां पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीते, हाथ का चुनाव चिन्ह वहां पर पहली बार नजर आए दोस्तों। इसीलिए पार्टी की ओर से नवीन यादव को मैदान में उतारा गया है और नवीन यादव को पूरी तरीके से आशीर्वाद मिल रहा है असदुद्दीन ओवैसी का दोस्तों। उन्होंने सर पर हाथ रखकर बोला है कि नवीन को जिताकर भेजेंगे और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के प्रचार में खुद असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे दोस्तों। और ओवैसी ने कहा कि यहां से नवीन यादव चुनाव जीतेंगे। नवीन यादव असदुद्दीन ओवैसी के साथ रह चुके हैं, उनके लिए चुनाव लड़ चुके हैं दोस्तों। और ऐसे में नवीन यादव को टिकट देकर कांग्रेस पार्टी इस क्षेत्र के अंदर अपना दबदबा दिखाना चाहती है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर। अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी और AIMIM कई सारी सीटों पर अगर एकजुट हो जाए तो वोट कभी डिवाइड नहीं होंगे और इससे दोनों को फायदा मिलेगा, गठबंधन को भी फायदा मिलेगा, तो लिखेगा जरूर। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें
बिहार में चुनाव कौन जीत रहा है इसे लेकर एक दावा करते हैं वोटर वाइब के जो फाउंडर है दोस्तों। वो कहते हैं कि अभी की स्थिति में महागठबंधन 34.7% के आसपास वोट शेयर इकट्ठा कर रहा है और एनडीए गठबंधन की तुलना में उसके पास 0.03% के आसपास ज्यादा वोट है। जनसुराज पार्टी को 12% वोट शेयर का भी दावा किया जा रहा है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। इसी के साथ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई के ऊपर जूता फेंकने के मामले को लेकर अवमानना की कार्रवाई पर कोर्ट ने वकील को महत्व न देने की बात कही है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो अवमानना की कार्रवाई नहीं करवाएंगे, लेकिन यह ध्यान रखा जाए कि भविष्य में इस तरीके की कोई गतिविधि ना हो, घटना ना हो। इसके लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को देश भर की अदालतों में ऐसी हुई घटनाओं का ब्यौरा जुटाने के लिए बोला गया है। घटना के सोशल मीडिया में महिमा मंडन को लेकर भी गाइडलाइंस जारी करने पर तैयारी चल रही है दोस्तों। यानी जो लोग कोर्ट के अंदर किए गए हिंसा या किसी भी तरीके के भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अपमान से जुड़े कांड की महिमा मंडन करेंगे, उन लोगों को भी नापने की तैयारी चल रही है। जो भी जानकारी इस गाइडलाइन से जुड़ी आएगी दोस्तों आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें इस बार ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का असली मतलब बिहार जनता पार्टी है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि बीजेपी वालों को केवल आजकल बिहार ही बिहार दिखाई देता है, क्योंकि अभी छठ प्रोग्राम चल रहा है, छठ का महापर्व चल रहा है, तो भाजपा वाले बढ़ चढ़कर मना रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अचानक से बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ही छठ पूजा की इतनी याद कैसे आने लगी। आज तक तो याद नहीं आती थी, अब तो राष्ट्रपति महोदया भी इसे मनाती हुई तस्वीरें डाल रही है दोस्तों। अच्छी बात है, हर बार उनको ऐसा करना चाहिए, लेकिन इस बार पहली बार हर चीज होने को लेकर लोगों के मन में शंकाएं हैं। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस पार्टी ने भी बीजेपी से सवाल पूछते हुए कहा कि प्रवासी बिहारियों, छठ पूजा और छठ माता के लिए भाजपा की क्या भावना है, ये झाग यमुना में जो तैर रही है उसी से पता चलता है। यानी यमुना के घाट के पास बीजेपी के लोगों ने सफाई के दावे किए दोस्तों, लेकिन सफाई किस तरीके से करी इसका अजय भी गरीब तरीके का नजारा देखने को मिला। एक जगह तो यमुना के पानी से इतर एक अलग घाट बनाया गया और वहां पर शुद्ध पानी लाकर भर दिया गया ताकि मोदी और कोई बड़े अधिकारी आए तो उनको यही दिखाया जाए और तस्वीरें खींच ली जाए कि मोदी जी भी छठ पूजा मना रहे हैं। लेकिन जब दूसरे घाटों की बात आई दोस्तों तो देखा गया है कि घाट के पास से जो फॉर्म है उनको हटाया गया, यानी जो केमिकल बीजेपी के लोग पहले मना किया करते थे उन केमिकल को डालकर झाग हटाया गया है। और वो भी दोस्तों अगर घाट से थोड़ा दूर आप देखेंगे तो आपको यमुना में झाग दिखाई देगी, यानी कैमरे पे वो झाग दिख ना जाए इसके लिए तैयारी किया गया है। यानी छठ पूजा की तैयारी नहीं, केवल कैमरे के फोटो की तैयारी की गई है कि अच्छी फोटो आनी चाहिए ताकि बिहार में मैसेज जाए कि बीजेपी के लोग देश भर में छठ पूजा मना रहे हैं। जबकि सबको पता है कि क्यों मना रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के लिए ये आर पार का चुनाव है दोस्तों। अगर बिहार हारेंगे तो केंद्र में भाजपा की सरकार के बच पाने के चांस बहुत कम है और नीतीश कुमार के पलटते ही सत्ता पलट जाए दिल्ली में, इसमें कोई बहुत ज्यादा अतिशोक्ति नहीं होगी। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर मुजफ्फरपुर की गाय घाट से 4 बार के विधायक और वरीय नेता श्री महेश्वर राय और उनके बेटे प्रभात कुमार राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए। तेजस्वी यादव ने उन्हें आरजेडी की सदस्यता दिलवाई है दोस्तों। बिहार में निश्चित है कि तेजस्वी यादव इस बार कई सारे नेताओं को साथ में लाकर कोशिश कर रहे हैं कि हर तबके का समर्थन मिले। जितने भी पुराने दिग्गज नेता रहे हैं उनका समर्थन अगर मिलेगा तो कहीं ना कहीं इसका असर अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। और चुनाव में जहां पर 2000, 3000, 5000 वोटों से पिछली बार महागठबंधन कई सारी सीटें हार गई थी दोस्तों, वो इस बार नहीं होना चाहिए। इसके लिए हर तरीके के लोगों के नेताओं के समर्थन की जरूरत होगी और इसी और आगे बढ़ रहे हैं तेजस्वी यादव। साथ साथ कन्हैया कुमार 2 विशाल जनसभा आज करने वाले हैं 28 तारीख को। एक उनकी कचहरी मैदान दामलबाड़ी में होगी दोस्तों, जहां पर वो कमरुल होदा के समर्थन में प्रचार करेंगे और एक शकील अहमद खान के समर्थन में प्रचार करने के लिए निस्ता कॉलेज मैदान पहुंचेंगे। शकील अहमद खान कदवा प्रखंड के निस्ता कॉलेज में इस सभा का आयोजन करवा रहे हैं। और कन्हैया कुमार की बिहार में अच्छी खासी लोकप्रियता है दोस्तों, लोग कन्हैया को सुनने के लिए आते हैं और वैसे भी जो तर्क वाली बातें बोलेगा उसे सुनने के लिए तो जनता आती है, क्योंकि कुतर्क सुन के लोग पूरी तरीके से बौखला गए हैं, समझ गए हैं कि केवल बेवकूफ बनाया जा रहा है उन लोगों के द्वारा जो सत्ता में आसीन है दोस्तों और बेफिजूल की बातें करते रहते हैं, ये करेंगे वो करेंगे और हकीकत सबके सामने है। इसी के साथ में राहुल गांधी ने छठ पूजा के अवसर पर एक वीडियो जारी किया है दोस्तों। इस वीडियो में राहुल गांधी बिहार के युवकों से बातचीत कर रहे हैं और इस दौरान राहुल गांधी छठ पूजा के बारे में उनसे पूछते हैं तो युवक बताते हैं कि छठ पूजा उनके लिए एक इमोशन है और राहुल गांधी ने इस पर और भी चर्चा की युवाओं से। इसके बाद राहुल गांधी ने भोजपुरी बोलते हुए छठ पूजा की सभी को शुभकामनाएं दी दोस्तों। उनका यह वीडियो भी बिहार कांग्रेस की ओर से शेयर किया गया था। साथ साथ कूड़े में फेंक देंगे वक्त कानून, इस बात पर तेजस्वी यादव का समर्थन इंडिया गठबंधन की एक और पार्टी ने किया है। सीपीआई माले के नेता ने साफ तौर पर कहा है कि एकदम सही बोले हैं
तेजस्वी यादव आरजेडी के एमएलसी कारी शोएब की ओर से बयान देते हुए कहा था कि तेजस्वी यादव सीएम बने तो वक्त समेत सभी बिल को फाड़ देंगे। इसके बाद महागठबंधन के सीएम फेज तेजस्वी यादव ने भी कहा कि अगर राज्य में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो और कूड़ेदान में वह कानून को फेंक दिया जाएगा। और अब सीपीआई माले के बिहार चुनाव के लिए जो घोषणा पत्र है दोस्तों, उसमें दीपांकर भट्टाचार्य की ओर से बताया गया है कि वह कानून को लेकर बड़ा बयान दिया है कि बिहार में अधिनियम को लागू नहीं किया जाएगा और जनता के हित को ध्यान में रखते हुए कानून का पुरजोर तरीके से विरोध की भी पूरी तैयारी की गई है। दोस्तों आने वाले दिनों के अंदर अगर बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो वह कानून को लेकर मामला कोर्ट में पहुंच सकता है और कोर्ट के अंदर भी एक चैलेंज इंडिया गठबंधन करेगा। दोस्तों साथ साथ बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राष्ट्रीय जनता दल ने अनुशासनहीनता के कारण 27 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। दोस्तों इन पर अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव प्रचार में शामिल होने के आरोप लगे हैं। निष्कासित नेताओं में कई पूर्व विधायक और वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हैं। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल ने बड़ी कार्रवाई की है। निष्कासित नेताओं से कहा गया है कि वो पार्टी की गतिविधियों से दूर रहे, अपने को पार्टी से जोड़कर नहीं बताए। साथ साथ दोस्तों दिल्ली के अंदर एक बीजेपी के नेता है जो काफी ज्यादा चर्चा में रहते हैं उल्टे सीधे काम को लेकर, वीडियो बनवाने को लेकर। अब उन्हें लेकर एक और वीडियो वायरल हो रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी के परपड़गंज विधानसभा सीट से विधायक रविंदर नेगी यमुना में दिखाने के लिए गए थे कि यमुना का पानी गंदा नहीं है, लेकिन जब वो पानी लेने के लिए बोतल में जा रहे थे यमुना का दोस्तों, तो उनका पैर फिसल जाता है और वो यमुना में चले जाते हैं और यमुना में जाकर उनको नहाना पड़ जाता है। यानी गए थे पानी भरने के लिए और यमुना में नहाना पड़ जाता है। दोस्तों एक तरीके से केवल पानी साफ है कि नहीं ये दिखाने के लिए गए थे, लेकिन जब यमुना में गए तो अब उनको पता चल गया होगा कि पानी कितना साफ है। देखते हैं 2-3 दिनों के अंदर अगर वो अस्पताल में गंदे पानी के कारण होने वाली बीमारियों के कारण भर्ती नहीं होते तो माना जाएगा कि पानी साफ है। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जो हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।